वेलकम बैक गाइस। तो गोली चलने की वो भयानक आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई बिकी की रूह तक चली गई। बिकी ने अपनी आंखें बंद कर ली इस इंतज़ार में कि दर्द का एक सैलाब उसके जिस्म को चीर देगा, पर सिर्फ एक भारी झटका और कार के शीशे की बिखरने की आवाज़। बिकी ने डरते हुए अपनी आंखें खोली। कार का वाइंडशील्ड चकनाचूर हो चुका था। जैसे ही उसने कार से बाहर देखा, फ्रीन फ्रीन कार को टकराते हुए नीचे गिर गई थी। उसने लास्ट मोमेंट में हेंग का टारगेट मिस करने के लिए उस पर अटैक किया था, पर हेंग की गोली फ्रीन के शोल्डर को छूकर निकल चुकी थी। फ्रीन की बॉडी अब खून और बारिश की वजह से पूरी लाल हो चुकी थी। हेंग वही खड़ा था। उसके चेहरे में दरिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। उसने दोबारा गन पॉइंट की, पर तभी पुलिस के हुस्टर की आवाज़ सुनाई देने की वजह से वो वहाँ से चले गया। शायद फ्रीन ने कार रुकने से पहले सिग्नल भेज दिया था। हेंग, चलो यहाँ से, पुलिस आ रही है। बॉडीगार्ड ने उसे खींचा। हेंग ने एक आखिरी बार नफरत से फ्रीन की तरफ देखा और वो लोग अपनी कार में बैठकर अंधेरे में गायब हो गए। बिकी कार से बाहर आई। फ्रीन फ्रीन आंखें खोलिए, प्लीज़ मेरी तरफ देखो फ्रीन। बिकी ने फ्रीन का सर अपनी गोद में रखा। उसने अपने शादी के गाउन का एक हिस्सा कट किया और फ्रीन के शोल्डर पर टाइटली टाई कर दिया। फ्रीन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ फ्रीन, पर आपको कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज़ मुझसे बात करो, बिकी रोते हुए कह रही थी। उसके आंसू फ्रीन के खून से मिलकर एक दर्दनाक दास्तान लिख रहे थे। बिकी, वो फाइल, उसे संभाल कर रखना। मेरे फादर को जेल होनी ही चाहिए। उन्होंने मेरी माँ को और अब हमें मारने की कोशिश की थी। फ्रीन की पकड़ बिकी के हाथों पर ढीली होने लगी। नहीं, आप मेरे साथ जाएंगे, हम पुलिस के पास जाएंगे, हम सब ठीक कर देंगे। फ्रीन ने एक पेनफुल स्माइल की। अगर मैं ना रही तो याद रखना, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैं तुम्हें डील के लिए नहीं, तुम्हें बचाने के लिए चुना था। ये कहते ही फ्रीन ने आंखें बंद कर ली। फ्रीन, नहीं। तभी पुलिस की कार वहां पहुंची। कमिश्नर खुद बाहर निकले। उन्होंने सीन देखा और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में साइलेंस था। सिर्फ मशीन की बीप बीप सुनाई दे रही थी। बिकी वही बाहर चेयर पर बैठी थी। उसने वही गाउन पहना हुआ था जो अब मिट्टी और सूखे हुए खून से भरा था। वो वहाँ से कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। जैसे कि अगर वो वहाँ से कहीं गई तो फ्रीन की सांसें ही रुक जाती। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बिकी के पास आए। उनका सर झुका हुआ था। बिकी, कुछ खा लो, फ्रीन अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने कहा है वो होश में आ जाएगी। बिकी ने अपने पापा की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब वो पुराना डर नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी। अपने उस रात उन्हें मरने दिया। मैं डर गया था बिकी। सरोजा ने मुझे धमकाया था कि वो तुम्हें मार देगा। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया। वो फाइल मैंने संभाल कर रखी थी ताकि एक दिन उसे सज़ा दिला सकूं। बिकी साइलेंट थी। वो बस आईसीयू के तरफ देखे जा रही थी। उसके लिए अब सिर्फ
एक ही हकीकत थी, फ्रेन। शाम के वक्त डॉक्टर बाहर आए। नाउ 7 PM। इवनिंग हो चुकी थी। डॉक्टर बाहर आए। मैम, पेशेंट को होश आ गया है। जो किसी बेकी का नाम ले रही है। बेकी बिना सोचे समझे अंदर भाग गई। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी सांस रुक गई। फ्रीन वहाँ बेड पर लेटी हुई थी। उसकी बॉडी पर कई बैंडेज लगी थी। पर जैसे ही उसने विकी को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। विकी फ्रीन के पास आकर बैठी। विकी ने फ्रीन का हाथ होल्ड किया। तुम यहाँ हो? फ्रीन ने धीरे से कहा। उसका लहजा वही पावरफुल था। हाँ, थोड़ा दर्द, बट प्राउड भी। उसने अपनी वाइफ को सेव कर ही लिया। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, विकी ने कहा। मैं यही हूँ फ्रेंड, आप आराम कीजिए। फ्रेंड ने इशारा किया कि विकी और करीब आए। जैसे ही विकी फ्रेंड के क्लोज आई, फ्रेंड ने धीरे से उसके कानों में कहा, मैंने सुन लिया था जो तुमने समुंदर पर कहा था। फ्रेंड ने कहा कि हम दोनों तबाह हुए हैं, पर वाइफी, राख से ही तो नए फूल खिलते हैं ना। फ्रेंड ने विकी को धीरे से अपनी और क्लोज किया। उनके लिप्स के बीच ज़्यादा दूरी नहीं थी। दोनों एक दूसरे की सांस से महसूस कर रहे थे और उनकी यहाँ एक सॉफ्ट किस हुई। इस किस में एक भारी सुकून था। एक ऐसा सुकून जो उन्हें इस बात का एहसास दिला रहा हो कि अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि अब बस कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। विकी के हाथों हॉस्पिटल का टीवी अचानक ऑन हो गया। न्यूज़। मिस्टर सरोचा की फ़ोटो आ रही थी। बिग न्यूज़। बिजनेसमैन मिस्टर सरोचा हॉस्पिटल से फरार हो गए हैं। पुलिस ने कहा है कि उनके बेटे हिंग सरोचा ने उन्हें भगाने में हेल्प की है। उन्हें लास्ट टाइम सिटी हॉस्पिटल की तरफ जाते देखा गया है। विकी और फ्रेंड दूर हुए। तभी सडनली रूम की लाइट चली गई। अंधेरे में उन्हें डोर ओपन होने की आवाज़ आई और फिर एक भारी आवाज़, मिस्टर सरोचा की। मेरी बेटी ने मुझे जेल भेजने की कोशिश की और इस लड़की ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना घर साफ करूं। अंधेरे में एक गन क्लिक सुनाई दी। विकी ने फ्रेंड को बेड पर पुश करते हुए अपने पीछे किया, पर फ्रेंड ने जख्मी होने के बावजूद विकी को घुमाकर खुद उसके आगे खड़ी हो गई। पापा रुक जाइए, फ्रेंड ने कहा। एक गोली चली, पर वो मिस्टर सरोचा की गन से नहीं, वो दूर खड़े किसी और की थी। कौन था वो जिसने गोली चलाई? क्या ये फ्रेंड का कोई पुराना हमदर्द था या कोई नया दुश्मन? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट।